नमस्कार मित्रों, आओ पढ़े चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तक पाठ 15 मेघ आए, इनको लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक अद्भुत रचना है। प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती जिले में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से में हुई। उन्हें आजीविका के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में अध्यापन कार्य से जुड़े। वे दिनमान के उप संपादक तथा बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे और 1983 में उनका आकस्मिक निधन भी हो गया। मेघ आए कविता में कवि ने बादलों के आगमन की तुलना सज धज कर आने वाले शहरी मेहमान से की है। मतलब बादल हैं, वो जल से भरे हुए आसमान में जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, उनकी तुलना ऐसे की है कि जैसे शहर से कोई मेहमान गांव में आए हैं। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। एक साल बाद आए इस मेहमान को देखकर एक और स्वागत संस्कार तथा उल्लास का वातावरण है, तो दूसरी ओर लंबे समय के बाद आने के कारण कुछ गिले शिकवे भी है, अर्थात शिकायतें भी है। काव्यांश नंबर 1। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि बादलों को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि बादल सज धज कर आए हैं, मतलब जल से युक्त होकर के आसमान में आए हैं। उनके आगे आगे चलती हुई अर्थात अगवानी करती हुई शीतल हवा बहने लगी। इस शहरी मेहमान को देखने के लिए गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल घिर आए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि गांव में कोई शहरी मेहमान या दामाद आया हुआ है, अर्थात बादल सज धज कर शहरी मेहमान की तरह आए हैं। काव्यांश नंबर 2। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागती घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेहमान के आने के रूप में बादलों को पेड़ गर्दन ऊंची करके देखने लगे हैं। आंधी चलने से धूल उड़ने लगी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। ऐसा करते हुए वह अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाह से देख रही है। जैसे बादल आसमान में ऊपर उठते हैं, तो किसानों के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है वो ही प्रतिक्रिया है। कोई मेहमान जब शहर से गांव में आता है तो ग्रामीण लोगों के अंदर भी देखने को मिलता है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का मतलब होता है नमस्कार करना, आदर देना। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ को केवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेहमान रूप में आए बादल को देखकर पीपल ने आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत किया, आदर सत्कार किया। साल भर से बादल रूपी पति से मिलन न होने से व्याकुल लता, पेड़ की जो लता है, दरवाजे की ओट में होकर बोली, तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई है। मेघ रूपी मेहमान को देख तालाब प्रसन्न हो उठा और परात में पानी भर लाया ताकि मेहमान के पैर धो सके। इस तरह मेघ सज धज करके आए हैं। अंतिम काव्य। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। दामिनी शब्द का मतलब होता है बिजली और दमकी का मतलब है वो चमक उठी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के।
आकाश में गिरते बादलों को देखकर कवि कहता है कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल गहराते जा रहे हैं, घने घने बादलों में बिजली चमकने लगी है और लोगों के मन में समाया भ्रम धीरे धीरे हटने लगा है। उन्हें लगा कि अब बादल जरूर बरसेंगे। अटारी पर खड़ी नायिका के मन में अभी भ्रम मिट गया। उसने अपने मन में उमड़े संदेह के लिए मेहमान से क्षमा मांगी। यह देख मेहमान की आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे, अर्थात वर्षा होने लगी। इस तरह बादल सज धज करके गांव में आए हैं। इस काव्यास के अंदर जितना भी इसका भावार्थ था उसको आप एक बार दो बार अनवरत रूप से देखोगे तो पाठ भी आसान लगेगा। पूरे पाठ के अंदर जो ग्रामीण दृश्य है, ग्रामीण परिवेश है, उसको मेहमान के माध्यम से बताया कि मेहमान के आने से कैसी हलचल होती है। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमारे नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़े चैनल सदैव आपके हित के लिए तत्पर। नमस्कार।